जॉर्ज बीट। एक इंसान की कहानी सुनाऊं तुम्हें। एक लड़का था, वो बहुत सीधा था और बहुत मेहनत करने वाला था, किसी को हर्ट नहीं करता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बुरी तरह तकलीफ देती थी। जब कोई उसे पब्लिकली इम्प्रेस करता, जब कोई भी उसकी बात को बीच में काटता और जब कोई भी उसे गलत प्रूव करने की कोशिश करता, उस टाइम वो चुप हो जाता था। लेकिन बाद में घर आकर सोचता था कि मैंने उस टाइम कुछ क्यों नहीं बोला, मैं चुप क्यों था उस सिचुएशन में। मुझे उस चीज का ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन वक्त निकल जाता है और वो उस टाइम कुछ नहीं बोल पाता। सोचो, एक ऐसा इंसान जो सब समझता है लेकिन वक्त पर बोल नहीं पाता। बट ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, ये हम में से भी बहुत सारे लोगों की कहानी है। हम सोचते हैं कि जरूरी है बोलना, लेकिन जब वक्त आता है तो वर्ड्स नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाते हैं तो इतना जोर से नहीं निकल पाते जितना हमारे अंदर होते हैं। जुबान है लेकिन ताकत नहीं, और आज हमें उसी ताकत की बात करनी है। यह है निर्भय, और निर्भय का चैप्टर नंबर 4, जुबान की ताकत। बहुत लोग सोचते हैं कि जुबान की ताकत का मतलब जल्दी और शार्प जवाब देना होता है, हर बात को तुरंत काउंटर करना होता है, लेकिन ये गलत है। ये रिएक्टिव होता है, और जो रिएक्टिव होता है वो हमेशा दूसरों के खेल में खेलता है। असली ताकत यहाँ से नहीं आती जब कोई तुम्हें धमकी दे और पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे। जब तुम्हें कोई गलत बोल रहा हो तो तुम्हारा पहला काम है रुक जाना। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का पॉज, सांस लो और फिर डिसाइड करो बोलना है या नहीं बोलना। वो 1 सेकंड का पॉज ये वीकनेस नहीं है, ये सोचने की जगह है, डिसाइड करने की जगह है कि मैं इस सिचुएशन का मालिक हूँ, ये नहीं कि सिचुएशन मेरी मालिक है। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो लोग अक्सर वो लोग होते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा घबरा रहे होते हैं। और जो इंसान शांत रहता है, सब उस पर ध्यान देते हैं, उसकी साइलेंस में भी एक आवाज होती है। अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। जिंदगी में 3 तरह की सिचुएशन आती है जहां तुम्हारी जुबान की जरूरत होती है, और तीनों का जवाब अलग होता है। पहली सिचुएशन, कोई तुम्हें पब्लिकली एम्बेरेस करता है, मजाक बनाता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक गलती ये होती है कि या तो लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, भागने लगते हैं और जस्टिफाई करने लगते हैं, या फिर चुप हो जाते हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में सामने वाले को पावर मिलती है। इस सिचुएशन में सबसे पावरफुल चीज ये है कि उसकी बात को सीरियसली ना लो, मतलब कि वो कुछ भी बोले, तुमने उसकी बात को सुना पर तुम बिल्कुल नहीं हिले। एक क्लेम, ऑलमोस्ट अम्यूज्ड एक्सपीरियंस रखो और एक सीधी सी बात कहो, अच्छा या हाँ, सुन लिया बस। कोई डिफेंस नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं, क्योंकि डिफेंस एक कंफ्यूजन है, स्टिलनेस एक विक्ट्री है। दूसरी सिचुएशन, कोई तुम्हारी बात बार बार काट देता है, बीच में ही बोल देता है, तुम्हारे सेंटेंस पूरे नहीं होने देता। यहाँ लोग या तो रुक जाते हैं या चुप हो जाते हैं, या फिर उनसे लड़ाई करने लगते हैं। बट ये दोनों नेसेसरी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस सिचुएशन में एक काम करो, रुकना नहीं, बोलते रहो, आवाज थोड़ी और गहरी करो, अपनी स्पीड स्लो रखो, और अगर वो तुम्हारी बात फिर भी काटे तो शांति से डायरेक्ट उनकी आंखों में देखो और कहो, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, फिर आपकी बारी। केवल बस एक लाइन, और इतनी सी लाइन। इस एक लाइन में इतनी क्लैरिटी है, इतनी बाउंड्री है कि सामने वाला समझ जाता है कि ये इंसान झुकने वाला नहीं है। अब तीसरी सिचुएशन, कोई सीधी धमकी देता है, या तो फिजिकली या लोगों के सामने या किसी बात को लेकर। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि या तो वो ज्यादा बोल देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, या तो बिल्कुल नहीं बोलते और अंदर ही अंदर बाद में उस बात को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। धमकी का जवाब हमेशा कम और क्लियर होना चाहिए। ज्यादा वर्ड्स मतलब ज्यादा घबराहट, कम वर्ड्स मतलब ज्यादा ताकत। सिर्फ इतना जो जरूरी हो, ना एक वर्ड ज्यादा ना एक वर्ड कम, और तुम्हारी आवाज में कोई फेयर नहीं, सिर्फ एक फ्लैट, सीधी और क्लियर आवाज, और ये क्लियरिटी ही तुम्हारा आंसर है। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइंस बताता हूँ। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये फ्रेमवर्क है। अपने हिसाब से वर्ड्स बदलो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा हो और सब सुन रहे हो, सीधा आंखें मिलाओ और कहो, ये बिल्कुल सही नहीं है और मैं इस पर बात कर सकता हूँ। अगर तुम जेन्युइनली जानना चाहते हो तो इसका मतलब तुमने गलत को गलत बोला। ज्यादातर लोग यहाँ से हट जाते हैं क्योंकि वो प्रूव नहीं करना चाहते, सिर्फ डराना चाहते थे। जब कोई तुम्हें धमकी दे, बिना झुके, बिना चिल्लाए, सीधा कहो, मैं समझ गया लेकिन ये मुझे नहीं बदल सकता, सिर्फ ये। और ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई जस्टिफाई नहीं, कोई प्लीज नहीं, ये एक सेंटेंस ही पूरी रीढ़ की हड्डी है। जब कोई बार बार इंसल्ट करे और तुम थक गए हो, एक बार सीधा कहो, हम यहाँ तक ठीक है, आगे से इस तरह की बात नहीं होगी मुझसे। बाउंड्री क्लियर, बिना अपोलॉजी, बिना एंगर, बस एक लाइन। कम बोलना, लेकिन वो कम इतना स्ट्रॉन्ग हो
कि तुम्हारे सामने कोई बोल ना सके। और अब वो बात जो पूरी सीरीज में सबसे अलग है और जो लोग सबसे कम सुनना चाहते हैं, कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी चुप रहना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। मैं जानता हूँ कि ये सुनना मुश्किल लगता है। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कहें, कुछ ऐसा प्रूवन हो, हमें कोई देखे कि हम झुके नहीं। लेकिन सोच के देखो, एक इंसान तुम्हारे सामने चिल्ला रहा है और तुम उसके सामने सीधे खड़े हो, आंखें मिलाए, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। सामने वाले को क्या लगता है? उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और ये फीलिंग ये उसे अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो चाहता था कि तुम उसके वर्ड से डरो, लेकिन तुम नहीं डरे। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर धमकी का रिस्पॉन्स जरूरी नहीं होता, खड़ा रहना ही काफी है। साइलेंस पावर जब होती है जब वो डर से नहीं, चॉइस से हो। जब तुम इसीलिए चुप हो कि तुम डर गए, तो वो वीकनेस है। जब तुम इसीलिए चुप हो क्योंकि तुमने डिसाइड किया कि ये सिचुएशन इस जवाब के लायक नहीं है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और ये फर्क अंदर से फील होता है और बाहर से सामने वाले को दिखता है। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, बहुत लोग जब ये सब सीख लेते हैं, जब थोड़ी कॉन्फिडेंस आती है, तब एक नई गलती करने लगते हैं। वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हर जगह प्रूव करने लगते हैं, हर बात पे रिस्पॉन्स करने लगते हैं। लगता है जैसे उन्होंने एक वेपन पकड़ा हो और हर जगह उसे यूज करना उनकी आदत बन जाती है। बट ये उसी डर का दूसरा रूप है। ध्यान रखना, जो इंसान सच में निर्भय है वो हर जगह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, हर जगह लड़ाई नहीं करेगा। वो चूज करता है कि कहाँ खड़ा होना है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ताकत लिमिटेड है और वो उसे वहां लगानी है जहाँ सच में जरूरत हो। तो ये सीखो, बोलना कब है, चुप रहना कब है, और तुम दोनों में से जो भी चूज करो पूरी ताकत से करो, हाफ हार्टेड मत रहो। याद रखना, निर्भय वो नहीं जो हर जगह लड़ता है, निर्भय वो है जो चूज करता है कि कहाँ बोलना है। आज का तुम्हारा असाइनमेंट बहुत सीधा है। आज से एक हफ्ते के अंदर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन ढूंढो जहाँ तुम नॉर्मली चुप हो जाते हो, झुक जाते हो, और वहाँ इन तीनों में से कोई एक यूज करो। या तो वो एक क्लियर लाइन बोलो जो तुमने डिसाइड की है, या तो चुप रहो, या तो अपनी बात पूरी करो जब भी कोई तुम्हारी बात बीच से काटे। सिर्फ एक सिचुएशन एक बार और नोटिस करो, तुम्हें अंदर क्या फील हुआ, उसके बाद वही फीलिंग प्रूफ है कि तुम बदल रहे हो। आज तुमने जाना पॉज की ताकत, 3 सिचुएशंस 3 जवाब, और वो लाइन जो एक्चुअली काम आती है, और चुप रहना कब तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5, रोज की तपस्या। क्योंकि जो तुमने 4 एपिसोड्स में सीखा वो सब तुम्हें एक दिन में नहीं मिलेगा। तुम्हें रोज की एक छोटी सी आग चाहिए, और वो आग कैसे जलानी है वो मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर में बताऊंगा। और अगर ये सीरीज आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, अगर ये आपकी लाइफ में केवल और केवल 1% भी इम्प्रूवमेंट या फिर चेंजेस कर पा रही है, तो मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। बिकॉज आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारा भी मोटिवेशन बनता है, और ये मोटिवेशन इनडायरेक्टली आपके ही काम आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करो और खुद पर भरोसा रखो। जय हिंद।